हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जी, सोने की कीमत जो है वो काफ़ी गिरावट का शिकार हुई और जो 2500 से 3000 रुपए तोले का जंप लगा था वो वापस आ गया और सोना जो है वो थोड़ा सा सस्ता हुआ। अब उसकी रीज़न क्या हुई? मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए गए जिसमें सब यही पूछ रहे थे कि सोने का रेट कम हुआ है तो इसकी क्या रीज़न है, क्या बाइंग बनती है या सेलिंग बनती है? तो उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो गोल्ड की प्राइस डिस्कस करने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। देखिए, आलमी मंडी जो है वो 2440 2438 डॉलर 1 ट्रॉय आउंस पे चल रही थी, जो कि 2400 और 2390 2395 डॉलर 1 ट्रॉय आउंस पर आ गई, जिसकी वजह से सोने की कीमत में काफ़ी कमी देखने को मिली। तो उसकी रीज़न ये बनी कि जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका ने अपने शरह सूद को बढ़ाने या कट करने के हवाले से न्यूज़ स्प्रेड की थी, लेकिन उन्होंने उसको अनचेंज रखा, जबकि उसके बरक्स जापान ने ऐसा नहीं किया। कल जापान ने अपना शरह सूद अशारिया 10% से अशारिया 25% कर दिया, बढ़ा दिया, जिसकी वजह से बिटकॉइन में, उसके अलावा बाकी धातों में और पूरी आलमी मार्केट जो है वो गिरावट का शिकार हुई, जिसकी वजह से सोने की रेट में कमी आई। ये टेम्पररी हो सकती है, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो महंगे का है। ओवरऑल ट्रेंड जो है, क्योंकि आलमी दुनिया में कुछ जंगी माहौल भी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, उसको सामने रखते हुए रेट जो है वो आने वाले दिनों में महंगा कैलकुलेट किया जा रहा है। ये जस्ट एक रूमर है, होना वही है जो वक्त पे अल्लाह ताला का हुक्म होगा। लेकिन जो इन्वायरमेंट मार्केट का है वो ट्रेंड जो है वो अप का है, यानी महंगा होने का है। तो अब ख़रीदारी के हवाले से अगर हम देखें तो बिल्कुल बाइंग की जा सकती है। ये टाइम जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे ख्याल में सूटेबल हो सकता है कि अगर आप अपना 50-60% अगर कैश जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट करें और शॉर्ट टर्म पे जैसे हाई स्पाइक लगे आप प्रॉफिट टेकिंग करो और डिप में दोबारा बाइंग करो। इसमें इन और आउट जो है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप बाइंग और सेलिंग दोनों में रहो, तो फिर जो है वो आप अच्छा एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो बाइंग की सूरत में भी और सेलिंग की सूरत में भी। बाकी करना आपने अपनी मर्जी से ही है, मेरा मकसद सिर्फ आपको इन्वायरमेंट बताना है मार्केट का जो चल रहा होता है। उसके साथ साथ लोकल मार्केट में गोल्ड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, खालिस सोने की भी। अब मुहर्रम चूँकि बिल्कुल ख़त्म होने को है, तो अब शादियां वगैरह और ये सीज़न स्टार्ट है, तो ऑर्डर प्लेसिंग भी हो रही होती है, लोग जेवरात भी बनाते हैं, तो इसलिए गोल्ड की डिमांड है, जिसकी वजह से भी रेट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ फॉल नहीं करेगा, ऐसा भी कुछ डिस्कस किया जा रहा है। तो आज अगर हम सोने की कीमत में नज़र डालें तो इस वक्त गोल्ड जो कि 57,500-400 रुपये फ़ी तोला चल रहा था, 2,56,000 रुपये फ़ी तोला पर है आज के दिन। 2,56,000 रुपीज़ पर तोला है पीस का। जो खरीदने बेचने में 1,000 रुपये तोले का आपको फ़र्क मिलेगा। आप खरीदेंगे 1,000 रुपये तोला महंगा मिलेगा, बेचेंगे 1,000 रुपये तोला सस्ता बिकेगा। उसके साथ साथ अगर हम लोकल रिफाइंड किया हुआ गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं उसकी बात करें तो वो 2,53,000 रुपीज़ पर तोला है, यानी 2,53,000 रुपये फ़ी तोला है लोकल रिफाइंड किया हुआ गोल्ड। और 2405 डॉलर पर इस वक्त जो है वो आलमी मंडी है, 2,405 डॉलर पर। तो सूरत हाल जो है वो आज कुछ बाइंग की तरफ ही इशारा कर रही है कि अगर आप ख़रीदारी में आना चाहें शॉर्ट टर्म के लिए तो ख़रीदारी में आप लोग आ सकते हैं। और उसके अलावा गोल्ड के जो पीस होते हैं, ARY के हों, स्विस के हों, कोई भी हों, उनकी जो है वो मोहरों के हवाले से भी बार बार मुझे क्वेश्चन आते हैं कि जी स्टैम्प जो लगी होती है उससे रेट में फ़र्क पड़ता है। जी बिल्कुल, उससे रेट में फ़र्क पड़ता है। स्टैम्प अगर काफ़ी पुरानी होगी, 4 साल 3 साल 5 साल पुराना पीस होगा, तो उसका रेट मार्केट के अकॉर्डिंगली नहीं जाता, 500-1000 रुपये तोला मज़ीद सस्ता हो जाता है। उसकी रीज़न कोई नहीं है, ये एक मोनोपोली है जी। सोना तो सोना है, लेकिन उन्होंने मोहरों के हिसाब से भी जो है वो स्टैम्प के अकॉर्डिंगली भी रेट जो है वो प्लस माइनस किया हुआ है और इसी तरह ख़रीदा और बेचा जाता है। तो अगर उनसे कहो कि जी आप ये अगर पुरानी मोहर वाला पीस हम आपसे ख़रीदें तो आप सस्ता दोगे, तो वो बेचते नहीं है, वो उसको ज़ीरो की पठूर करके जो है वो यूज़ कर लेते हैं, यानी लोकल रिफाइन किए हुए गोल्ड के अंदर बेच देते हैं। खैर ये एक लॉन्ग स्टोरी है। बहरहाल मैं आपको मोहरों का ये फ़र्क बताऊं कि अगर लेटेस्ट होगी तो करंट रेट होगा, अगर पुरानी होगी तो रेट में कमी होगी। तो उसके अलावा जो लोग गोल्ड ख़रीदना बेचना चाहते हैं मुझसे रब्ता करें, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मेरी सर्विस लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपको मुनासिब रेट के ऊपर आपको गोल्ड बाय भी करवा दूं और आपका अच्छे रेट पे बिकवा भी दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।